आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 31 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के बचे हुए 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है ये आपके जीवन में क्या प्रभाव आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राहु देव का गोचर जो है ये आपके रोग भाव में होने वाला है। शनि वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके राशि के 10वें भाव में यानी आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु और शुक्र की युति जो है वो आपके 12वें भाव में बनी हुई इस 15 दिनों में रहने वाली है। सूर्यदेव बुध के साथ आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावशाली राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं। वहीं सेनापति मंगल जो हैं ये आपके वाणी भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको शुभता रहेगी और किन आयामों में आपको नेगेटिव परिणाम मिलेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी जो हैं ये बुध माने जाते हैं, जो कि 15 तारीख से ही उच्च राशि कन्या में आपकी राशि में ही मौजूद हैं और भद्र नाम का राजयोग बनाए हुए हैं और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। और यहाँ पर कर्म भाव में बृहस्पति का भी गोचर होने वाला है। तो देखिए, यदि आप लंबे समय से कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का, या यदि आप जीवन में दबाव का सामना कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुध की अनुकूलता कर्म क्षेत्र के मामले में आपको संतोषजनक परिणाम देने वाली है। जहाँ कन्या राशि वाले जातक अपनी स्वयं की विचारधारा के द्वारा नवीन विचारों को लेकर इम्प्लीमेंट करके कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े मुकाम पर जाने में सफल रहेंगे। वहीं अगर आप वर्तमान समय में लेखन, पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या वर्तमान में मशीनरी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश से जुड़ा हुआ काम, या इस समयावधि में घर से दूर रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इस सभी मामलों में कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। राहु देव 6ठे घर में प्रभावी होकर आपके 10वें घर में अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। ऐसे में आपके अंदर अभूतपूर्व साहस विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का बना हुआ रहेगा और आप अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने में भी सफल रहेंगे और आप विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं जो आपके धन भाव की अवस्था है ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सेनापति मंगल मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए मंगल देव का जो संबंध रहने वाला है, पंचम घर को भी मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं और अष्टम घर को भी देख रहे हैं।
तो आर्थिक जीवन के मामले में आप अपने जीवन में व्यापार से पर्याप्त धनार्जन करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। कोई भी ऐसा मुकदमा है जो कोर्ट कचहरी में जाकर फंसा हुआ है, जहां से आपको जीवन में रिटर्न में पर्याप्त धन मिलने वाला है, ऐसी चीज़ों में विजय की संभावना कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में पर्याप्त रूप से मिलने वाली है। वहीं बुध का सप्तम भाव से बना हुआ संबंध विपरीत परिस्थितियों से भी व्यापार से धनार्जन करवाने वाला है और नवीन आमदनी के मार्ग को भी देने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाला है। वर्तमान में बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कुंडली का जो चौथा घर है बहुत ही प्रभावी बना हुआ है। तो सामाजिक सम्मान और सामाजिक स्थितियों में स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। परिवार में माता का सहयोग भी आपको पर्याप्त रूप से मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए कोई भी नवीन और भौतिक वस्तुओं को लेने के लिए भी आप कामयाब रहने वाले हैं। घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई नवीन वस्तुओं के आगमन की संभावना भी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। लेकिन चूंकि मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसे में जो आपकी वाणी है, इसकी वजह से परिवार में छोटे मोटे विवाद भी होंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों को वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। राहु की नवमी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने वाली है और मंगल वाणी भाव में विराजित रहने वाले हैं। अतः वाणी के द्वारा समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, बुध की उच्चस्थ अवस्था शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को जहां एकाग्रता देने वाली है, वहीं अगर आप किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की अगर आप योजना बनाते हैं, अगर आप पूरी तन्मयता के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो आपको आने वाले 15 दिनों में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी वक्री अवस्था में विराजित होकर छठे घर का भी रिजल्ट दे रहे हैं। अतः प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा। रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव आपको रिश्तों में बनाकर चलना होगा। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति स्व नक्षत्र में और केंद्र में मौजूद हैं। अतः काफ़ी हद तक आपके जीवन में वैवाहिक असामान्यताओं से आपको निजात मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, बुध भले ही उच्च राशि में मौजूद हैं, लेकिन बुध देव अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, यानी आपके वैवाहिक भाव में इनकी नीच राशि है। और यहाँ पर सूर्य शनि का समसप्तक योग भी बना हुआ है। ऐसे में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में बहस आपको वैवाहिक संबंधों में निर्मित करने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव लगातार बनाकर चलते हैं, तो काफ़ी हद तक स्थिति बेहतर रहने वाली है। हेल्थ के मामले में यानी सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो कन्या राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी ही बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद होकर राशि के ऊपर ही भद्र नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपको ना के बराबर रहेगी। अगर कोई लंबी बीमारी भी चली आ रही है, तो 15 तारीख से ही बुध बहुत ही अच्छी अवस्था में है, जहां एलर्जिकल समस्याओं से आपको निकलने में राहत रहेगी। वहीं कोई गंभीर बीमारी भी अगर आपके जीवन में चली आ रही है, उससे निकलने में भी आपको विशेष आसानी रहने वाली है। इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है, यह कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो लगातार कन्या राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी।
यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।